नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। अमेरिका से एक बार फिर अवैध प्रवासी भारतीयों की टोली भारत आने वाली है। अब की बार 2 जहाजों में भरकर ये अवैध प्रवासी भारत आ रहे हैं। अमेरिका ने डिपोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर जो 2 जहाज आ रहे हैं, जो अमृतसर में लैंड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सीएम का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। यानी साफ है, अवैध प्रवासी फिर आए, सियासत अपने साथ लाए। ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। कोरोना का तू प्यास आई अल्लाह सारा पिंड करना आया तू का कोरोना में। अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों का एक जत्था भारत भेज दिया। ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीयों को निर्वासित किया गया। अमेरिका से इस बार 2 विमान भारतीयों को लेकर आए। अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर 3 करीब 119 भारतीय नागरिकों को लेकर आया। निर्वासित लोगों में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, राजस्थान और महाराष्ट्र के 2-2 तथा जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश का 1-1 व्यक्ति शामिल है। इससे पहले अमेरिका का एक सैन्य विमान भारत के विभिन्न राज्यों के 104 अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, विदेश मंत्रालय। अमृतसर ਨੂੰ क्यों चुनते हो तुसी? बदनाम करने वास्ते चुनते हो। जो पहले लगभग 100 यात्रियों का प्लेन आया उसमें से 33 पंजाब के थे और आज जो प्लेन 119 का आ रहा है उसमें 66 जो है वो पंजाब के हैं। सो मैं समझता हूं कि ये बेवजह से इस विषय पर राजनीति की जा रही है कि प्लेन कहां लैंड कर गया। विषय तो ये है कि ये लोगों को इलीगली अमेरिका में किसने भेजा। साफ है, एक बार फिर जब डंकी रूट से जाने वाले भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है तो सियासत का मीटर पूरी तरह से हाई हो चुका है। भगवंत मान पंजाब में अमेरिका के प्लेन को उतरने को लेकर मुद्दा बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार को घेरने का रूप तैयार कर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अमृतसर नज़दीक पड़ता है इसीलिए जा रहे, तो फिर जब हम अमेरिका के लिए फ़्लाइट शुरू करने के बारे में बोलते हैं तब भी तो नज़दीक पड़ता है ना। तो यहाँ से अमेरिका के लिए फ़्लाइट शुरू करवा दें बीजेपी वाले, 8-10 घंटे का हमारा दिल्ली का रास्ता कम हो जाएगा। और फिर ऊपर जहाँ दिल्ली से दूर पड़ता है फिर इधर जाते हैं। तो ये अगर नज़दीक पड़ता है तो यहाँ से अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए फ़्लाइट क्यों नहीं शुरू करवाते? ये कोई तर्क है कि अमृतसर नज़दीक पड़ता है? क्या ट्रंप ने 35 मिनट का और तेल नहीं डाला उसमें? 35 मिनट है दिल्ली यहाँ से। भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब माँ बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है? ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया
और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। अमेरिका से जो भारतीय प्रवासी हिंदुस्तान लौट रहे हैं, शायद उनके इरादे नेक रहे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत था। बावजूद इसके जिस तरह से उन्हें भारतीय जमीन पर लाया गया, विपक्षी दलों के नेताओं की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि वो देश का अपमान है और पीएम मोदी के विश्वगुरु की छवि पर सवाल उठता है। दरअसल जब अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, तब भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां लगी थी, जबकि पैरों में बेड़ियां डाली गई थी। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। ऐसा लगा कि अमेरिका खूंखार अपराधियों को बेड़ियों में बांधकर भेज रहा है ताकि वो कहीं छूटकर भाग ना जाए। अमेरिका के इसी व्यवहार पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे और अब लगातार दूसरी बार अमृतसर में अमेरिकी प्लेन के उतरने का भी मुद्दा गहराता जा रहा है। हमारा यही निवेदन होगा सरकार से और अपील होगी कि हमारे कोई भी हिंदुस्तानी बेड़ियों से और हथकड़ी से वापस लौट करके ना आए। और अगर विदेश जा रहे हैं लोग तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ अच्छी नौकरी नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव, वो घर परिवार छोड़ करके अगर जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल रही है, उनका जीवन अच्छा होगा, उन्हें कमाने का अच्छा मौका मिलेगा, अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। लाखों लाख जिस राज्य से आते हैं गुजरात से, वहाँ के इलीगल इमिग्रेंट के रूप में जो चिन्हित किए गए हैं और उनको अपमानजनक तरीके से भारत को मिलाया जा रहा है। और भगवत मान सिंह ने ठीक कहा कि केवल वहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है पंजाब, जबकि इलीगल इमिग्रेंट में ज्यादातर गुजरात के लोग हैं, तो सीधे वो जहाजें अहमदाबाद की तरफ जानी चाहिए, जामनगर की तरफ जानी चाहिए। पंजाब को बदनाम करने के लिए उनका कहना ठीक है। जिन भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है उनमें हरियाणा, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों के लोग हैं। ब्लूमबर्ग ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दोनों देशों में लगभग 18,000 गैर कानूनी भारतीय प्रवासियों की पहचान की है, जिन्हें वापस भेजा जाना है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अवैध प्रवासियों की कुल संख्या में भारतीयों की हिस्सेदारी सिर्फ 2%। 2015 में यह संख्या 16.6% थी। साल 2022 में घटकर 6.9% हो गई। मौजूदा समय में अमेरिका में प्रवासियों की कुल संख्या में भारतीयों की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 2% हो जाना ये बताता है कि ये संख्या उतनी बड़ी नहीं है जिसे लेकर ट्रंप प्रशासन आगे भी आक्रामक हो। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें मोदी ट्रंप की मुलाकात पर थी, जिसमें अमेरिका से पीएम ने भारत का रुख साफ करते हुए ये संकेत दिए कि प्रवासियों पर अमेरिका की नीति से उसे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अमेरिका भी भारतीयों के सम्मान का ख्याल रखे। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। इसे लेकर संसद में खूब हंगामा भी हुआ था। विपक्ष ने प्रवासी भारतीयों के हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। खुद एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि यह प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी अमेरिका अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करता रहा है। उन्होंने साल दर साल डेटा दिखाया था।
It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. It is a general accepted principle in international relations. So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. And has been ongoing for several years. डिपोर्ट किए गए कुछ भारतीयों ने भारत से अमेरिका जाने और फिर वापसी तक की कहानी सुनाई, जिनके मुताबिक करीब 40 घंटे के सफर में उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वो कोई खतरनाक क्रिमिनल हो। यकीन मानिए, इन भारतीयों की कहानी सुनकर आप भी सहम जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका गए थे, लेकिन अपना पैसा बचा है, न घर न ही अमेरिका वापस जा सकते। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। कितने लोग आप थे जहाज में? ऐसी एक टोटल 104 बच्चे, लेडीज, जेंट्स 104। सभी को हथकड़ी? हाँ, सभी को हथकड़ी, बच्चों को छोड़कर सिर्फ। 15 तारीख को मेरी लास्ट बार बात हुई थी उससे, मेरे हस्बैंड से। उसके बाद कोई आज तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आज खबर मिली है कि वो उसको डिपोर्ट किया गया है। कैसे गए थे वो विदेश? लीगल तरीके से नहीं गए थे। हमारी बात वो बल्कि एजेंट से हुई थी कि 1 नंबर से डायरेक्ट ही भेजेंगे। तो उसके बाद उसने डोंकी लगाई। तो 15 तारीख को सर बस लास्ट बार मेरी बात हुई। उसके बाद आज परिवार कैसे भेजा था, कैसे भेजा था, कितने पैसे उठाए? सुना है कि कर्ज उठाया आपने? हाँ सर, 42 लाख रुपए मैंने उठाया है कर्ज। तो 42 लाख ही मैंने एजेंट को दिया है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट 2024 के सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने की संख्या में 400% की बढ़ोतरी हुई है। यह रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में जारी की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024 में कुल 1529 भारतीयों को वापस भेजा गया, जबकि 2021 में यह संख्या सिर्फ 292 थी। 2024 में अमेरिकी सरकार ने प्रवास नियमों को सख्ती से लागू किया, जिसके तहत हर 6 घंटे में एक भारतीय को वापस भेजा गया।